ओके, आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। मैंने ना हैंड फ्री लगाई हुई है, तो इस वजह से आवाज़ ना आपको थोड़ी सी अजीब आएगी। मतलब गफ गफ आवाज़ आ सकती है आपको। बाकी शुरू करते हैं क्लास को। आज की क्लास थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें जो है ना वो पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम। आज की क्लास है क्लास नंबर 6, अपनी फर्स्ट कैंपेन टिकटॉक एड्स के ऊपर हम कैसे चलाते हैं, कॉलम को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, जो कॉलम्स होते हैं उनको एक्सप्लेन मैं आपको करूँगा। ठीक है, उनके एक्सप्लेनेशन। और ये जो है ना वो 4 फेसेस या फिर आप कह लें कि 4 फनल्स होती हैं। 4 फेसेस के अंदर हम अपनी कैंपेन्स रन करते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू रन फर्स्ट कैंपेन ऑन टिकटॉक एड्स। आपका स्ट्रक्चर पता क्या रहेगा? ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ, इस स्ट्रक्चर के अलावा आपने स्टार्ट से ही मतलब ज़्यादा से ऐड ग्रुप बना के और ज़्यादा बजट लगा के ऐसा वगैरह कुछ नहीं करना, क्योंकि न्यू आपका ऐड अकाउंट होगा तो आपने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी। जो स्ट्रक्चर है मैं आपको समझा देता हूँ। एक सीबीओ कैंपेन, ठीक है, और मिनिमम ऐड बजट जो भी टिकटॉक आपको अलाउ करता है, लाइक 1000 रुपीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तानी ऐड अकाउंट में या पी के आर की करेंसी वाले ऐड अकाउंट में आपको लगाने का मिनिमम ऑप्शन मिलता है। उसके बाद ऐड ग्रुप में आप अपनी प्रॉपर डिटेल टारगेटिंग आप सेट करते हैं, जो भी आपने चैट जीपीटी से या क्लाउड या जेमिनाई की हेल्प से या कॉपी जीनियस की हेल्प से आपने फाइंड की होती है। ठीक है, मैंने कॉपी जीनियस का यहाँ पे लिंक लगा दिया। मैंने पिछली क्लासेस में बता दिया कि इसके ऊपर हम कैसे जो है ना अपनी टारगेटिंग फाइंड करते हैं। उसके बाद नंबर 3 स्टेप आता है कि हम मिनिमम से मिनिमम 3 एड्स जो हैं, एड्स क्रिएटिव जो हैं वो लगाते हैं और हम उसको पब्लिश कर देते हैं। ये हमारी होती है सबसे पहली कैंपेन जो हम लगाते हैं। आपने उसको 5 दिन तक चलते रहने देना है। ये वार्म अप कैंपेन होती है। मेटा के ऊपर हम 10 दिन करते हैं और टिकटॉक के ऊपर हम 5 दिन करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमारा बजट जो है ना वो कम से कम 300 नहीं लग सकता जिस तरह हम मेटा के ऊपर लगता है। और उसके बाद आपने पॉज़ नहीं करना, चेंजेस नहीं करने, कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपने उसको 5 दिन तक चलते रहने देना। उसके बाद आप अपनी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कीप इन माइंड इफ़ द कस्टमर ऑलरेडी नोज व्हाट यू आर सेलिंग, ठीक है, एंड देयर इज़ नो नीड टू एजुकेट देम। अगर आप ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कि जिसमें कस्टमर को एक्सप्लेन करने की, एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं है, देन आप सिंपल से 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर की वीडियो बनाकर वो एड्स जो है ना वो आप यूज़ करें, लेकिन इंगेजिंग, हाई इंगेजिंग एड्स हों। ठीक है। सर, और एबीओ नहीं रन कर सकते लाइक मेटा एड्स फॉर पिक्सल डाटा? हम एबीओ भी रन करते हैं, लेकिन बाद में। ठीक है, हम स्टार्ट में वार्म अप करते हैं अपने पिक्सल को, अपने ऐड अकाउंट को, अपने वेबसाइट को। तो हम वार्म अप करने के लिए सीवीओ कैंपेन सिंगल एक एड सेट और जो है ना 3 एड्स हम यूज़ करते हैं। 1 सेकेंड। ओके। अच्छा, अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे ऐसी प्रोडक्ट कौन सी होगी जिसमें कस्टमर को एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं होती? मिसाल के तौर पे क्लॉथिंग, कपड़े, ठीक है, और उसके बाद शूज़ हैं, मतलब जिनकी फैशन की कैटेगरी में। उसके बाद आप कह लें कि हेयर ऑयल है। बस कस्टमर को ये बताना होता है कि हेयर ऑयल है, उसके बेनिफिट्स बताने होते हैं, फीचर्स वगैरह बताने होते हैं। या फिर आप कह लें कि जो ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसमें कस्टमर को एजुकेट करना पड़ता है, वो प्रोडक्ट आप कह लें कि कोई ऐसा गैजेट है, टेक गैजेट है, जिसमें कस्टमर को एक्सप्लेन करना होता है, एजुकेट करना होता है कि भाई जान इसको इस तरह यूज़ किया जाता है। तो ये 2 तरह की आपको कंटेंट बनाने पड़ते हैं। अगर तो आपका, मैंने आपको बता दिया, कीप इन माइंड इफ़ द कस्टमर ऑलरेडी नोज़ व्हाट यू आर सेलिंग एंड देयर इज़ नो नीड टू एजुकेट देम, ठीक है। अगर उसके बाद इफ़ योर प्रोडक्ट फॉल्स इन दैट कैटेगरी वेयर वी हैव टू एजुकेट द कस्टमर ऑन हाउ टू यूज़ आवर प्रोडक्ट, यूज़ वीडियो एज ओनली इन यूजीसी कंटेंट, ठीक है। आप जो है टिकटॉक एड्स के ऊपर इमेज ऐड अगर यूज़ कर भी सकते हैं, बट उनके ऊपर इतना ख़ास जो है ना आप कह लें कि हम फोकस नहीं करते जितना वीडियो एड्स के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो आपने जो है ना वो यूजीसी कंटेंट जो है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। और ये बात करने का मतलब ये था कि अगर आपके प्रोडक्ट जो है ना वो एजुकेट करने वाले, तो आपने 30-40 सेकंड की वीडियो बनानी है। अगर आपकी एजुकेट करने वाली वीडियो नहीं है, तो आपने हुक अच्छी सी बना के उसको फिर लगा देना 15 से 20 सेकंड के अंदर। 15 सेकंड के अंदर अंदर आपने वीडियो कंप्लीट कर देनी है। अच्छा, उसके बाद बात आती है, मैं यहाँ पे अपना ओपन कर लेता हूँ जी, टिकटॉक एड्स मैनेजर। कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, उसको जो है ना वो हम कर लें पहले, और उसके बाद अपने बाकी टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, मैं आपको वो बता दूं।
और मैं बार बार एक स्टूडेंट जो है ना वो पूछ रहा था कि मेरे जो है ना वो वेरिफिकेशन फेल्ड है, तो मेरे एड्स नहीं चल रहे, रिजेक्ट हो रहे हैं। तो भाईजान सिंपल सी बात है, वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लें। और हाँ, मैं वेरिफिकेशन के ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा। आज जिस तरह मैंने ऑडियंस सेगमेंट्स के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ, और भाई एक रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो उसके ऊपर वीडियो मैंने बना दी है। अच्छा जी, सिंपल आपने आ जाना अपने डैशबोर्ड के अंदर, क्रिएट ऐड के ऊपर आपने क्लिक कर देना। ये खाली ऐड अकाउंट है, इसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अच्छा जी, स्विच टू फुल वर्जन, जैसा मैंने आपको सबसे पहले बताया था, चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने कल के लेक्चर में सब कुछ डिटेल में आपको बता दिया हुआ है किस ऑप्शन का क्या मतलब होता है। आप चैट जीपीटी को यूज़ करो, क्लाउड को, जेमिनाई को यूज़ करो, और कॉपी जीनियस को यूज़ करो। उसको बोलो कि भाईजान मेरी ये ऑडियंस है, इसके लिए मैंने टिकटॉक के ऊपर कैंपेन सेटअप करनी है, मुझे इंटरेस्ट वगैरह दो, ऑडियंस का एज जेंडर वगैरह मुझे दो। तो आपको जो वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा, आपने फिर उनको यूज़ करना है। अच्छा, सेल की कैंपेन, वेबसाइट, ठीक है, ऑलवेज अपनी वेबसाइट चूज़ करनी है। कैटलॉग आपको ऑफ रहेगा, सिंपल सी बात है। अगर आपका यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी नज़र आ रही है तो उसमें आपने ऐड रन नहीं करने। मेरे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, मैं मतलब इसलिए फिर अब का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। इसका नाम रख दें, ठीक है। फर्स्ट कैंपेन, उसके बाद सी बी कैंपेन चलाने, कैंपेन पीरियड को सेट करें, यहाँ पे आप कर दें 1000, ठीक है। डेली बजट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, आपने ऐड ग्रुप का नाम रख देना है। इसके अंदर आपने प्रॉपर टारगेटिंग करनी है। इसका नाम रख दे जी फर्स्ट फर्स्ट ऐड ग्रुप, ठीक है जी। नीचे आप आ जाएं, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन गोल कन्वर्जन, आपका जो है ना वो पिक्सल जो आपने क्रिएट किया है। मैंने ये शॉपिफाई का पिक्सल यूज़ करना है, जो मैंने ऑटोमेटिकली शॉपिफाई से क्रिएट किया था, इसको यूज़ करना है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑप्टिमाइजेशन इवेंट क्या है, परचेज, ये एक्टिव कैसे हुआ है, क्योंकि मैंने टेस्ट ऑर्डर किया है। ओके जी। उसके बाद नीचे आ जाएं, कॉस्ट पर गोल हमने नहीं सेट करना, हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू करते हैं। कहाँ पे गया मैक्सिमम वैल्यू, एड कैंपेन लेवल पे होगा। इसको हमने मैक्सिमम रिजल्ट्स कर देने हैं, ठीक है। और ये ऐड ग्रुप जो है ना वो अब चेंज हो जाएगा। अब दोबारा आते हैं ऐड ग्रुप में, और इसका नाम आप रख दें फर्स्ट ऐड ग्रुप। वेबसाइट कन्वर्जन पिक्सल आपका लग जाएगा, परचेज इवेंट। उसके बाद यहाँ पे कोई भी सेटिंग आपने नहीं छेड़नी। बजट आपका लगा हुआ है कैंपेन लेवल पे, आपने इसको भी नहीं छेड़ना। नीचे कुछ भी छेड़ने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि हम ई कॉमर्स में ऐड रन कर रहे हैं। लोकेशन आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि जो मतलब ज़्यादा कंपटीशन वाली है, ठीक है, या फिर मैं आपको हाँ सजेस्ट करूँगा कि आप प्रॉपर टारगेटिंग करें। आप चैट जीपीटी से जब अपनी वो निकलवाएंगे इंटरेस्ट, अपने परसोना बायर परसोना निकलवाएंगे, तो आपको वो लोकेशंस वगैरह भी बताएगा, ठीक है। आपने पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो जो आपके मेन एरियाज़ हैं, ठीक है, बड़े बड़े एरियाज़ हैं, उनको आप सेलेक्ट कर लें, और उनके ऊपर फिर जो है ना वो आप अपने अपनी कैंपेन को सेटअप करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं आज़ाद कश्मीर को रिमूव करना चाहता हूँ, और बलूचिस्तान को रहने देता हूँ जी। उसके बाद इसको भी रिमूव कर देते हैं, गिलगित को भी रिमूव कर देते हैं, इस्लामाबाद को रहने देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देते हैं, पंजाब सिंध। मैं कहता हूँ कि मैं जो है ना वो जस्ट इनके अंदर अपना ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये थोड़ा सा नैरो हो जाएगा, तो मैं और भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप पूरा पाकिस्तान भी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, कोई जो है ना वो आपके लगे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि स्टार्ट में आप प्रॉपर टारगेटिंग करें, ठीक है। चलें, ये हो रहा है सारा। चलें, ठीक हो गया।
हमने आज़ाद कश्मीर को रिमूव कर दिया है और एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़, आई डोंट नो ये कौन से एरियाज़ हैं, इनको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है जी। यहाँ पे आपने प्रॉपर अपनी लोकेशन को टारगेट करना। मिनिमम एज आपकी कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो एज वाइज होती है, ठीक है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने मैनुअल स्विच नहीं किया। अपडेट्स की वजह से ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। वही मैं कहूँ कि एज प्रॉपर नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ये हमने लोकेशन सेट कर दी है। हमारी प्रोडक्ट कौन सी है? ऐसी प्रोडक्ट है जो 45 से ऊपर वाले लोग परचेज़ नहीं करेंगे, हमने यहाँ पे सेट कर देनी है। अब लेट्स सपोज हमारी कौन सी प्रोडक्ट हो सकती है? अच्छा, हम जो है ना वो बात कर लेते हैं। एक मिलती है वो मजून किस्म की एक चीज़ है, ठीक है। मजून में काफ़ी चीज़ें होती हैं, कुछ बालों के लिए होती है, ठीक है। कुछ जैम होता है और इस तरह की एक चीज़ होती है। अच्छा, मजून आम तौर पर कौन लोग यूज़ कर सकते हैं? जिनको एक स्पेसिफिक डिसीज़ है, ठीक है। कोई उनको जो है ना वो बीमारी है। मिसाल ले लें, अगर किसी के बाल सफ़ेद होते हैं, आप कह लें कि यंग एज में ही किसी के बाल सफ़ेद होते हैं, तो वो मजून अगर यूज़ करता है 2 3 4 महीने, तो उसके मतलब बालों में उसको डिफरेंस नज़र आने लग जाता है, ठीक है। तो आप जो है अगर देखें तो 45 साल के ऊपर वाले लोगों के वैसे ही बाल जो है ना सफ़ेद हो जाते हैं। तो आप अपनी टारगेटिंग 18 से लेकर 35 44 तक लोगों के अगर बाल सफ़ेद होते हैं, तो उनके लिए हमारी ये प्रोडक्ट है। इस हिसाब से मतलब आपको जस्ट बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस हिसाब से आप टारगेटिंग करते हैं प्रॉपर अपनी एज की, ठीक है। अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट है कि जो सब लोग परचेज कर सकते हैं, देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप रहे 54 तक, ठीक है। इससे ऊपर अगर आपकी ऑडियंस परचेज करती है, आपको टेस्ट करना पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है। आपकी ऑडियंस परचेज करती है तो ठीक है, सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज ये ऑडियंस साइज बेस्ट रहता है, ठीक है। 18 से 54 तक, और ये आपने बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना। उसके बाद जेंडर, जेंडर अगर आपका मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लें, और अगर आपकी कोई स्किन केयर की फीमेल की कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट है, तो आप फीमेल को फिक्स करना है आपने। अगर मेल की कैटेगरी में है तो मेल को फिक्स करना है आपने, ठीक है। लेट्स सपोज मेरी मेल की कैटेगरी में, मैंने मेल को फिक्स कर दिया, लैंग्वेज को नहीं छेड़ना, ऑडियंस को नहीं छेड़ना। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग में आ जाए, यहाँ पे आप सेट कर दें क्या चीज़ हो सकती है जी, हेयर केयर, ठीक है। हेयर केयर प्रोडक्ट, ठीक है। इंटरेस्ट हमने डाल दिया। आपने एक इंटरेस्ट नहीं डालना, आपने मैक्स 3 इंटरेस्ट डालने हैं, ठीक है। हेयर केयर हो गया। उसके बाद इसके अंदर हम देख लेते हैं अगर हमें और कोई इंटरेस्ट मिलता है तो हाँ बिल्कुल, इसको भी हम रख सकते हैं। इसके बाद हाँ बिल्कुल, ये भी हमारे तकरीबन रेलिवेंट है। अगर हम खाली हेयर केयर में जाएं तो हेयर केयर में और भी चीज़ें आ जाती हैं। हेयर केयर प्रोडक्ट है, हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट है, ठीक है। और शैम्पू, कंडीशनिंग सेट्स है। उसके बाद हमारे शैम्पू तो ख़ास खैर नहीं है, हेयर केयर की प्रोडक्ट है, हेयर ग्रोथ की प्रोडक्ट है। इसको आप सेलेक्ट कर लें और इसको आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। इसके अंदर देख लें कोई अगर मिलती है, इसको भी ऑफ़ कर दें, इसको भी ऑफ़ कर दें, बल्कि इसमें तो नहीं आएगी हमारी प्रोडक्ट, इसको हम रिमूव कर देते हैं। आपने मैक्स 3 यहाँ पे इंटरेस्ट डालने, ठीक है। हेयर केयर के अंदर से ही हम डाल लेते हैं। चले, ये हम कर देते हैं तीनों इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे 3 इंटरेस्ट हो जाएंगे। मैक्स आपने 3 इंटरेस्ट यहाँ पे जो आपके मोस्ट रेलिवेंट है, मोस्ट रेलिवेंट जो आपके ज़्यादा जनब रेलिवेंट है आपकी प्रोडक्ट के, आपके कस्टमर के, सेट कर देने। नीचे आ जाए, अगर आपको यहाँ पे सजेशन में कोई ऐसा इंटरेस्ट मिल रहा है जो मोस्ट रेलिवेंट है, तो आप उसको भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ जाए, इसको आप जो है ना वो इग्नोर कर दें। उसके बाद डिवाइस को इग्नोर कर दें, ठीक है जी। प्लेसमेंट में अगर आपका टिकटॉक के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म सेलेक्टेड है तो उसको ऑफ आपने लाजमी करना है। ऑर्गेनिक कमेंट, आप अगर आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको कमेंट अच्छे आते हैं, आपकी ऑडियंस अच्छी है, तो इनको ऑन रहने दें, अदरवाइज़ इनको ऑफ कर दें, ठीक है। सिंपल, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आप ऐड का नाम रख दें। हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको भी साथ साथ हम देख लेते हैं, ठीक है। हमने प्रॉपर टारगेटिंग की अपने ऐड ग्रुप के अंदर। अब हमने सेट मिनिमम ऑफ 3 ऐड क्रिएटिव्स एंड पब्लिश देम। इसका नाम रख देते हैं जी क्रिएटिव 1, क्रिएटिव 1, ठीक है जी। उसके बाद
कैटलॉग आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। जिस तरह ये नीचे आ रहा ऑप्शन, हमने मैनुअल सेटअप करना है। यहाँ पे आपकी जो है ना वो मैंने बताया कि प्रोडक्ट का या कलेक्शन का लिंक आ जाएगा। लेट्स सपोज कोई भी यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ये होम पेज होता है। लेट्स सपोज चले ये थोड़ी सी पॉलिटिकल वेबसाइट है, इशू ना हो जाए वीडियो में पॉलिसीज़ की वजह से। हम कोई और वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। दाढ़ी मूंछ की वेबसाइट है इनका। आपने होम पेज, मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट, आपने होम पेज नहीं डालना। आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी कलेक्शन या स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज आपने डालना है, ठीक है। आपने बेस्ट सेलर की डील लगाई हुई है या आपने स्टार्ट करना है, चले आपने स्टार्ट करना है। आप हेयर की प्रोडक्ट में आ जाएं। हेयर की प्रोडक्ट के अंदर जो है ना वो आप इसका कंप्लीट लिंक लगा सकते हैं ये वाला, क्योंकि ये हेयर केयर के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स ही आ रहे हैं, कलेक्शन लगी हुई है सारी। ओके जी, आपने यहाँ पे लिंक लगा दिया ऊपर। उसके बाद इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। आपने ऐड करनी है अपनी वीडियो। ऐड कर दें जी, आपने 3 वीडियो ऐड करनी है। यहाँ पे एक ही आपने ऐड करनी है, ठीक है। टिकटॉक पोस्ट या ऐड क्रिएटिव लाइब्रेरी में आप अपलोड करें वीडियो अपनी, ठीक है। यहाँ पे आपकी वीडियो अपलोड है, चले मैं देख लेता हूँ अगर कोई मेरे पास पड़ी हुई है तो। ये क्लास की रिकॉर्डिंग है तो लेट्स सपोज मेरे पास ये वीडियो है, मैं इसको लगाना चाहता हूँ, ठीक है। जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके जी, ये वीडियो हमने अपलोड कर दी। नेक्स्ट करना है। अब अपलोड हो जाए तो हम इसको सेव करते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पे वीडियोस वगैरह अपलोड करते रहेंगे तो यहाँ पे वो मतलब एक ही जगह पे सारी इकट्ठी होती रहेंगी। आप इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं, कैरोसेल भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपने 3 वीडियोस यूज़ करनी है। अगर वीडियोस आपकी तीसरी नहीं बन रही है, दूसरी नहीं बन रही, तो आप 2 इमेज ऐड भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरी सजेशन ये है कि आप वीडियो ही यूज़ करें, ठीक है। अ, चल हो जाए भाई। कितना टाइम लेगा? अच्छा, हो गई जी, आपने सेव कर दिया इस वीडियो को, ठीक है। अब सेव करने के बाद आप यहाँ पे ये वीडियो लग जाएगी, ठीक है जी। अब आपने जो है ना वो आना है अब नीचे। नीचे आने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल यहाँ पे टिकटॉक का अकाउंट जो है वो आपने यहाँ पे सेट करना है। मिसाल के तौर पे मेरा ऐड अकाउंट है तो मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल मैंने सेट की हुई है। मेरी प्रोफाइल से ही ये ऐड जो है ना वो शो होगा, ठीक है जी। अच्छा, ये जो है ओनली शो एज एड, ठीक है। अगर आप इसको सेलेक्ट कर देते हैं तो आपका जो ऐड है वो नीचे जिस तरह इसकी डिटेल भी लिखी हुई है, पब्लिश योर पोस्ट एज एड्स ओनली, नॉट ऑन योर टिकटॉक प्रोफाइल, ठीक है। अदरवाइज दे विल अपीयर ऑन योर प्रोफाइल फॉर एनीवन टू सी एंड इंगेज विद देम। आप अगर इसको ऑन कर देते हैं तो आपका जो ऐड है वो जस्ट एज अ ऐड ही नज़र आएगा। आप इसको अगर ऑन ऑफ कर देते हैं तो आपकी जो पोस्ट है, वीडियो है, तो इसके ऊपर कस्टमर फिर इंगेज भी कर सकेंगे, लाइक कमेंट्स भी कर सकेंगे, जिस तरह एक प्रोफाइल के ऊपर वीडियो अपलोड होती है, ठीक है। तो आप इसको शो ओनली एज ऐड के ऊपर ही चेक रहने दें, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट, मैंने आपको बताया प्राइमरी टेक्स्ट आप जो है ना वो कैसे रखते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपल इतना तो लिख देता हूँ, प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। आपने प्रॉपर लिखना है प्राइमरी टेक्स्ट। और उसके बाद नीचे आ जाएं। कॉल टू एक्शन मैंने आपको बताया सारे आपने ऑफ कर देने हैं। एक्सपेक्ट देन, यहाँ पे आ जाएं शॉप, एक्सेप्ट ऑर्डर नाउ, ठीक है। इन दोनों को आपने रख देना, बाकी को आपने ऑफ कर देना। तो उसके बाद ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, ठीक है। इनके ऊपर अगर आप मतलब कोई टारगेटिंग वगैरह मतलब प्रॉपर सेटिंग वगैरह करते नहीं भी करते तो आप यहाँ पे एड्स वगैरह रन कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने एड्स लगा दिया, एक एड्स आपका हो गया। उसके बाद आपने इसको डुप्लीकेट करना है, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद क्या होगा जी, आपका आपने 2 कॉपीज़ बनानी है, डुप्लीकेट करना है। और आपने यहाँ पे अब ये क्रिएटिव 1 ही हमारा हो गया, ठीक है। अब क्रिएटिव 2 पे आपने आ जाना, मतलब इसका नाम आपने क्रिएटिव 2 रख देना है। इसके अंदर आपने जस्ट वीडियो चेंज कर देनी है अपनी, ठीक है। इसका नाम चेंज कर दें क्रिएटिव 2 और इसके अंदर जो वीडियो है वो आपने चेंज कर देनी है एज इट इज़। आप जो हमें क्रिएटिव 3 में करेंगे, वीडियो अपनी चेंज कर देंगे, 3 आपकी वीडियो इस तरह सेट हो जाएंगी, ठीक है। और आपके फर्स्ट वार्म अप कैंपेन है वो आपकी सेटअप हो जाएगी।
चल हो जा भाई, क्यों देर लगा रहा है। चले आई थिंक सो, ये ले क्रिएटिव 3, क्रिएटिव 1, क्रिएटिव 2, क्रिएटिव 3, एक कैंपेन सेवियो। ठीक है, आप जो है ना वो इसका नाम जो है ना वो अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मैंने जस्ट फर्स्ट कैंपेन रखा है, आपको मैं नाम रखने का तरीका भी बता देता हूँ। आपकी आपने कैंपेन का नाम कैसे रखना होता है, सीवीओ। आपने सीवीओ कैंपेन में सीवीओ लिख ले। ठीक है, साथ आप डेट लिख लें, आज कितनी है, 7 जुलाई है। ठीक है, आप साथ डेट लिख लें। उसके साथ आप अपना नाम लिख लें, जोन मार्केटिंग या जोन खाली लिख लें। उसके बाद आप लिख लें आपने कितना बजट लगाया हुआ। ठीक है, PKR। और इस तरह आप अपना नाम रख देते हैं कैंपेन के ऊपर। और ऐड ग्रुप के ऊपर आप जो है ना वो अपनी जो टारगेटिंग की हुई है आपने, आप वो यहाँ पे सेट कर दें नेम के अंदर। ठीक है, जिस मिसाल के तौर पे हमने कितनी टारगेटिंग की है, 18 से लेकर आई थिंक 54 तक हमने टारगेटिंग की हुई है। जी, 54 तक हमने टारगेटिंग की हुई है। यहाँ पे आप कह लें कि 18 टू एंड हमारा मेल है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। आप अपना इंटरेस्ट डाल दें या फिर आप इतना कर दें यहाँ पे टारगेटेड एड एड ग्रुप, टारगेटेड। ठीक है, इस तरह आप अपना नाम आपको फिर पता होता है ना कि आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऐड ग्रुप में सेट की हैं, बजाय उसको आप देखने के ओपन करके आप ऊपर से नाम देख कर ही समझ आते हैं कि हाँ यार मैंने इसके अंदर ये सेटिंग वगैरह की हुई है। तो इसको आपने फिर जो है ना वो एड्स ग्रुप के अंदर इसके ऊपर क्लिक करके या फिर आपने इसको जो है ना वो सबको सेलेक्ट करके एड्स को आपने इनको पब्लिश कर देना है। ठीक है, आप ऐड सेट को ऐड ग्रुप जो, सॉरी मैं ऐड सेट बोल रहा हूँ। आप जो है ना वो ऐड ग्रुप को पकड़ के इसको पब्लिश कर दें, चाहे तीनों एड्स को पकड़ लें। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है ना वो ऐड ग्रुप को पकड़ के इसको पब्लिश कर दें। ठीक है, अब ये लोड होगा तो उसके बाद पब्लिश होगा। नेट बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। ठीक है, आपने इनको ऐड ग्रुप को पकड़ के इसको पब्लिश कर दें, पब्लिश ऑल के ऊपर क्लिक कर दें। ये जी आपकी जो है ना पहली कैंपेन हो गई, वार्म अप कैंपेन जो आप रन करते हैं। इसको फिर आप जो है ना वो आप आते हैं वापस, इसको आप जो है ना वो आप 5 दिन तक चलने देते हैं, कोई चेंजेस नहीं, ना ही कैंपेन को पॉज करना है। उसके बाद क्या करते हैं वो हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स के ऊपर। इनको क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है, और इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। आ जाते हैं वापस अपने ऐड अकाउंट के ऊपर। लेट्स सपोज हमारा, अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? जी सर, आ रहे हैं। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना ये आपके सारे मैट्रिक्स होते हैं, इनको आप कॉलम बोल लें, मैट्रिक्स बोल लें। ठीक है, अप टू यू है। अच्छा, ये सारे आपके मैट्रिक्स होते हैं, इनसे आप देखते हैं कि आपकी कैंपेन कैसे चल रही है। एनालाइजेशन की प्रॉपर हमारी क्लास आएगी इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा जी। पता नहीं यार क्यों ये इतना ज़्यादा लोड ले रहा है। मैं एक मिनट अपना नेट चेंज करता हूँ, 1 सेकेंड। मुझे लगता है ये टिकटॉक इशू कर रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे आप कैंपेन के अंदर देखते हैं आपकी सारी कैंपेन जो रन हो रही होती हैं वो आपको यहाँ पे शो होती हैं। ठीक है, कैंपेन के अंदर अब यहाँ पे आपको कोई ना प्री क्रिएटेड आपको कॉलम मिलते हैं। ऑल टेम्पलेट के ऊपर आप सिलेक्ट करते हैं ना, क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कॉलम्स मिलते हैं जिनके ऊपर आप देख सकते हैं जो भी आपने कैंपेन्स रन की हुई है। हमारा जो मेन यहाँ पे होता है वो होता है वेबसाइट सेल का कॉलम। ठीक है, इसको आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास सारे वेबसाइट के जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं वो आपके सामने सारे शो हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है ना वो सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं
मैट्रिक्स वगैरह। उसमें क्रिएट हमने कैसे करना, आपने कस्टम कॉलम्स के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे ना थाउजेंड्स ऑफ कॉलम आ जाते हैं, ये जो सारे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कॉलम है। इनको आप अगर एक एक करके देखो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो ज़रूरी है मैं आपको वो सारे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सबसे पहले जो आता है वो होता है, यहाँ तो डिलीवरी होता है उसका नाम। ठीक है, यहाँ उसको हम स्टेटस बोलते हैं। चला जाओ, आई थिंक वो स्टेटस सिलेक्टेड है। ये जो है ये स्टेटस, ये आई थिंक प्री सिलेक्टेड है। आप आ जाएं। उसके बाद कौन कौन सा हो जाएगा, मैंने यहाँ पे साथ साथ लिखे भी हुए हैं। आपका डिलीवरी स्टेटस का कॉलम, रीच इम्प्रेशन, हाँ आपकी रीच, ठीक है, ये वाली रीच, ओके जी। उसके बाद आपकी इम्प्रेशन, ठीक है, इम्प्रेशन ये वाले, ये आपको सेट करना है। उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी, कहाँ पे गई है जी हमारी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी ये आपने सेट करना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी के बाद आपका CPC, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ क्या होती हैं। ठीक है, CPC ये आपने सेट करना है। उसके बाद आपका CTR, ठीक है, ये CTR डेस्टिनेशन आपने ये सेट करना है। उसके बाद आपने सेट करना होता है जी ऐड टू कार्ड का जो कॉलम होता है। ठीक है, ऐड टू कार्ड, ठीक है, ये ऐड टू कार्ड है, इसके अंदर आप कर दें टोटल ऐड टू कार्ड, ओके जी। उसके बाद इनिशिएट चेकआउट, इनिशिएट चेकआउट का भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही होगा, इनिशिएट चेकआउट, टोटल इनिशिएट चेकआउट। उसके बाद परचेज, ठीक है जी, परचेज कर लें या यहाँ पे आप रिजल्ट सेट कर दें। ठीक है, सेम ही चीज़ है, रिजल्ट्स आपका जो मेन रिजल्ट आपने जो भी सेट किया है आपको वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो यहाँ पे लिखे भी हुए हैं साथ साथ क्लिक्स, हाँ क्लिक्स आपने लाजमी करने हैं सेट। उसके बाद CTR परचेज, परचेज वैल्यू, परचेज वैल्यू मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ होती है। उसके बाद परचेज रवास, ठीक है, ये ऐप वाला आपने सेट नहीं करना, आपने यहाँ पे सेट करना है परचेज रवास, ये है परचेज रवास। इसको ऊपर आप कर दें यहाँ पे ऑल चैनल वाला कहाँ पे गया, आप टोटल वैल्यू, परचेज वार की टोटल वैल्यू ऑल चैनल, हाँ आ गया। ठीक है, ये हो गया जी। उसके बाद ये पेमेंट कंप्लीशन रवास, इसको आप रख लें, रखना है तो चेकआउट इनिशिएटेड आ गया, एड टू कार्ड वेबसाइट, ये आपके सामने वेबसाइट या ऑल चैनल लिखा है। ठीक है, वीडियो व्यूज़ इसको आप रिमूव कर दें, वीडियो व्यूज़ एट 50% इसको आप रिमूव कर दें, वीडियो व्यूज़ 100% इसको रखें, 2 सेकंड वीडियो व्यूज़ इसको भी रखें, 6 सेकंड वीडियो व्यूज़ रिमूव कर दें। और उसके बाद देख लेते हैं जी और कौन कौन सा, इम्प्रेशन होगा, रीच होगा, CPM हमने रखा है, आई थिंक नहीं रखा, CPM, CPM आप कर लें यहाँ कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन कर लें, दोनों सेम चीज़ें। ठीक है, CPM आपने रखना है। CPM के बाद हमारी कौन सी चीज़ें आती हैं, CPM, CPC, CTR, परचेज वाली और प्लेज, तकरीबन हमारी ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कुछ कस्टम कॉलम हम क्रिएट करते हैं। कस्टम कॉलम्स के अंदर आपने ये आपने ध्यान से देखना है अब। ठीक है, यहाँ पे आप इसका नाम रखेंगे स्पीड, फॉर्मेट आप कर देंगे परसेंटेज, यहाँ पे आप सेट करेंगे, क्या सेट करना आपने जी, आपने सेट करना लैंडिंग पेज, ठीक है, लैंडिंग पेज व्यूज, पिक्सल लैंडिंग बेस्ड लैंडिंग पेज व्यूज वेबसाइट सिलेक्टेड, आपने डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड क्लिक्स, क्लिक्स डेस्टिनेशन, ये आपने सेट करना है, ओनली यू कर दें। अगर आप इसको रखेंगे तो आपको ही सिर्फ ये कस्टम मैट्रिक नज़र आएंगे, अगर एवरीवन कर देंगे तो जो एड अकाउंट के एक्सेस जिस जिसके पास है उन सबको आपके ये कस्टम मैट्रिक नज़र आएंगे। ओनली यू कर दें, ठीक है, क्रिएट कर दें। मैं आपको इन सब का मतलब बताता हूँ क्या होता है। एक कॉलम हो गया जी, अच्छा उसके बाद आपने एक और कॉलम क्रिएट करना है, उसका नाम होगा जी हुक।
इसको भी फॉर्मेट परसेंटेज कर दें। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने करना है 2 सेकंड व्यूज। होता है वैसे 3 सेकंड है हुक के, लेकिन यहाँ पे 2 सेकंड आता है। डिवाइड कर दें इससे इम्प्रेशन से, इम्प्रेशन। ओके, अगर ये परसेंटेज हुक नेम 2 सेकंड वीडियो व्यूज डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन। क्रिएट, यहाँ पे हम एक और क्रिएट करेंगे, तकरीबन हम 4-5 क्रिएट करते हैं। इसका आप नाम रखते हैं होल्ड। फॉर्मेट आप कर दें परसेंटेज, और इसको आप रख दें 100% वीडियो व्यूज डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन। ठीक है जी, आप इसको क्रिएट कर दें। ये जो मैं आपको पूरा कोर्स बता रहा हूँ ना टिकटॉक का, ये जो मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ किसी ने भी यूट्यूब के ऊपर इस तरह का कोर्स नहीं बनाया होगा। अब आप इसको जो है ना वो मेरी आप कह लें कि पंजाबी में वड्डो समझ लें, ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस तरह का कोर्स किसी ने नहीं बनाया होगा। अच्छा, हुक होल्ड हो गया, स्पीड होगी, उसके बाद ऐड टू कार्ड, या फिर आप कह लें कि ATC रेशो। ठीक है, ATC रेशो नुमेरिक को परसेंटेज कर दें। यहाँ पे आपने अब क्या करना है, यहाँ पे आपने ऐड टू कार्ड तो करना ही करना है। ऐड टू कार्ड ऑल कॉस्ट पर नहीं, टोटल ऐड टू कार्ड ऑल चैनल, ये वाला। ठीक है, सिलेक्ट डिवाइडेड बाय लैंडिंग पेज व्यूज, पिक्सल बेस्ड टोटल लैंडिंग पेज व्यूज वेबसाइट। जी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से आपने देखना है। सेलेक्ट करें जी, इसको क्रिएट कर लें। उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट कॉलम क्या बनेगा, वो बनेगा जी इनिशिएट चेकआउट रेशो का। IC रेशो कर लें, इनिशिएट चेकआउट मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, रेशो नो फॉर्मेट परसेंटेज सेम एज इट इज, इनिशिएट चेकआउट वेबसाइट डिवाइडेड बाय लैंडिंग पेज पिक्सल बेस्ड टोटल लैंडिंग पेज व्यूज वेबसाइट क्रिएट। लास्ट हमारा जो कॉलम कस्टमर रह गया वो रह गया जी प्योरली परचेज का। परचेज फॉर्मेट आपका परसेंटेज, परचेज रेशो कर लें, या मैं इस तरह लिखता हूँ परचेज रेशो। ठीक है जी, आप परचेज करें टोटल परचेज ऑल चैनल डिवाइडेड बाय लैंडिंग पेज पिक्सल बेस्ड वेबसाइट लैंडिंग पेज विद क्रिएट। ये आपने कुछ कस्टम जो है ना वो मैट्रिक्स आपने क्रिएट करने, इन सबको आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, ये आपके आप सिलेक्ट हो गए। लो जी, ये आपके सारे सिलेक्ट हो गए। अब आपने इसको सेव एज प्रीसेट कर दें। इसका आप नाम रख दें जी एनालाइजेशन। ठीक है, एनालाइजेशन कॉलम कर लें, एनालाइजेशन कर लें, आप टू यू है। अब इसके स्पेलिंग पे आप ना जाना कि इसके स्पेलिंग ये है, कॉलम की क्या स्पेलिंग, हाँ यही स्पेलिंग है, एनालाइजेशन कॉलम। कंफर्म कर दें। ये जो मैंने आपको बनाना सिखाया है, आपने जब भी एनालाइजेशन करनी है, जो मैं आपको सिखाऊंगा अभी, आपने सबसे पहले एनालाइजेशन का कॉलम सेट करना है, फिर आपने ये यहाँ पे सारी एनालाइजेशन करनी है। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक और चीज़ रह गई, मैं आपको सॉरी आपको बताना भूल गया, वो रह गई है, मैं जस्ट इसको ही करता हूँ 1 सेकेंड। इसको हम एडिट करते हैं, इसके अंदर हमारा बजट रह गया, हमने कितना बजट लगाया हुआ। ठीक है जी, कैंपेन बजट भी आप ऑन कर दें, ऐड ग्रुप बजट भी ऑन कर दें। ठीक है, हमें कभी कभार कैंपेन बजट रखा होता है, कभी कभार ऐड ग्रुप बजट रखा होता है। उसके बाद एक और अमाउंट होता है कॉस्ट अमाउंट स्पेंड। ठीक है, वो हमारा यहाँ पे ये है। ठीक है, ये यहाँ पे सेलेक्ट कर देना, कॉस्ट हमारी कितनी अमाउंट स्पेंड हुई है, कंफर्म कर दें। ये चीज़ आपने लास्ट में क्रिएट करनी है। अब इसके ऊपर एनालाइज कैसे करते हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, अब आते हैं इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छा, डिलीवरी और स्टेटस का मतलब ये होता है कि आपकी जो एड्स हैं वो रिजेक्टेड हैं, एक्टिव हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, ठीक है, फटीक में है, क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये इनका मतलब ये होता है। उसके बाद रीच का मतलब पता क्या होता है, रीच का मतलब, बल्कि उससे पहले इंप्रेशन देख लेते हैं। इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि आपका एड कितनी दफ़ा दिखा है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंप्रेशन। उसके बाद रीच का मतलब ये होता है कि आपका ऐड कितने लोगों को दिखा है। ठीक है, कितने लोगों को दिखा है उसका डिफरेंट मतलब है, और कितनी दफ़ा दिखा है उसका मतलब और है। ठीक है, इसमें इन दोनों में ये डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंस है। अच्छा, रीच मैंने बता दिया, इंप्रेशन मैंने बता दिया। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। रीच मिसाल के तौर पे अगर 100 बंदों ने आपका ऐड देखा, ठीक है, लेकिन उनमें से 50 बंदों ने 2 बार आपका ऐड देखा, मतलब यह है कि आपको 100 इंप्रेशन आए, लेकिन उसमें आपको जो है ना वो रीच 50 आई है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है,
ये जो फ्रीक्वेंसी है ये 2 है। मैं आपको बताता हूँ, दोबारा एक मतलब एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपका ऐड जो है वो 1000 आपके इंप्रेशन आए हैं, तो उसका मतलब ये कि आपका ऐड 1000 मरतबा दिखा है। अगर आपकी रीच 500 है तो इसका मतलब ये है कि 500 लोगों तक ऐड गया है, लेकिन उनको 1000 मरतबा दिखा है। अगर ये आपका 1000 दफ़ा ऐड दिखा है और 500 रीच आई है तो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी 2। ठीक है, मैं आपको फ्रीक्वेंसी के एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको 1500 इंप्रेशन आए और आपको 500 जो है वो रीच आई। डिवाइड कर दे 500 से, आपकी रीच कितनी हो जाए, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3। ओके जी, ये आपकी 2 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 2.5 मैक्स मैक्स 2.5। वैसे सजेशन ये है कि 2 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ओके जी, मिसाल के तौर पे आपको 2500 इंप्रेशन आए, ठीक है, और आपको रीच जो है वो 500 आई, देन आपको जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 5 फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है और रीच इंप्रेशन का मतलब ये होता है। सीपीएम का क्या मतलब होता है, सीपीएम इसको हम कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन बोलते हैं। अब 1000 दफ़ा ऐड दिखाने का हम फेसबुक टिकटॉक को सॉरी टिकटॉक को हम 1000 इंप्रेशन लाने का क्या पे कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अभी। ये देख रहे हैं इंप्रेशन, इंप्रेशन ये टोटल हमें आ रहे हैं। सीपीएम हम देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे सीपीएम, चले मैं आपको जो हमारी क्लास आएगी एनालाइजेशन के लिए मैं आपको डिटेल में सिखा दूंगा। सीपीएम मतलब है कि 1000 इंप्रेशन लाने का या 1000 मरतबा ऐड दिखाने का हम टिकटॉक को क्या पे कर रहे हैं, ठीक है जी। कॉस्ट पर क्लिक, इसकी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म ये है कि सीपीसी, एक क्लिक हमें क्या कॉस्ट कर रहा है। सीटीआर, सीटीआर का मतलब है कि कितने परसेंट, 100 में से कितने परसेंट लोग हमारे एड्स के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। 3% है तो 100 में से 3 बंदे आपके एड्स के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे, कहाँ पे गया मेरा कैलकुलेटर, आपको यहाँ पे 10,000 इंप्रेशन आए हैं और आपको जो है वो लेट्स सपोज आपको आए हैं 200 क्लिक्स आए हैं। डिवाइड कर दे 200 से, आपका सॉरी इस तरह नहीं होगा, आई थिंक इस तरह कर लेते हैं। 1000 इंप्रेशन आए हैं, ठीक है, और आपको क्लिक्स कितने आए हैं, लेट्स सपोज 30 क्लिक्स आए हैं, जितना मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ। तो आपका परसेंट, ये क्यों गलत कर रहा है यार, ये आई थिंक मेरी फिर वो गलत है, मैथमेटिकल गलती हो रही है। मतलब ये है कि अगर आपको 1000 में से 30 क्लिक्स आते हैं तो आपका जो परसेंटेज है सी टी आर की वो 3 हो जाएगी। 100 में से अगर 3 क्लिक्स आते हैं तो 3% है, 1000 में से 30 क्लिक्स आएंगे तो 3% हो जाएगी सॉरी। और इस हिसाब से हम देखते हैं सी टी आर को, और ये आपका कितना होना चाहिए मैं आपको एनालाइजेशन की क्लास में बताऊंगा। परचेज वैल्यू, परचेज वैल्यू का मतलब होता है टोटल आपकी कितनी सेल हुई है, ठीक है, टोटल आपकी ग्रोस सेल आपके ऐड से कितनी हुई है, इसका मतलब ये होता है। परचेज रोआस, परचेज रोआस थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, डिफिकल्ट चीज़ है, मुश्किल चीज़ है, इसको मैं आपको बता भी देता हूँ और इसके ऊपर हम प्रॉपर एक लेक्चर भी रखेंगे। रोआस का मतलब ये होता है कि आपने 1000 रुपये के ऐड चलाए और आपको अगर 10,000 की सेल आई है तो इसका मतलब है कि आपका रोआस 10 है, ठीक है। और हम ब्रेक इवन रोआस भी निकालते हैं, और ब्रेक इवन रोआस क्या होता है, ठीक है, और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमारे आने वाले क्लासेस का टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बता दूं। रोआस का मतलब ये होता है कि रिटर्न फ्रॉम योर टोटल स्पेंड ऑन एड्स, मीन इफ योर रोआस इज 5 एंड योर ब्रेक इवन रोआस इज 2.5, that's mean you're generating double what you are spending, like spending 1000 रुपया, ठीक है, and you're generating 2000 रुपया, 2000 रुपये। अगर आप 1000 रुपये लगा रहे हैं और आपको 2000 की सेल आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका रोआस जो है वो डबल आ रहा है, ठीक है, आपके ब्रेक इवन रोआस से, ठीक है जी। अच्छा, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसके बाद क्लास को जो है ना वाइंड अप करते हैं। सर हम मेटा में तो टेस्टिंग और डाटा के लिए ए रन करते हैं, जबकि टिकटॉक में सी रीज़न, हम मेटा में भी सी ही रन करते हैं। 1 सेकेंड, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी सर आ रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर मैंने किया आपको कि आप जो है ना वो मेटा के अंदर भी वार्म अप करते हैं 10 दिन के लिए, सेम स्ट्रक्चर के साथ। हम इसके अंदर भी टेस्टिंग करते हैं, उसके अंदर भी टेस्टिंग करते हैं। अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे। सर ये जितने कॉलम हमने क्रिएट की उसको कम्प्लीटली नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे एनालाइजेशन में। जी बिल्कुल, ये यहाँ भी मैंने क्रिएट करना सिखा दिया है, और इनको देखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, नेक्स्ट किसी भी और लेक्चर में। ठीक है। और ओके। जी,
और सर जब हम ये नया ऐड अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए नया टिकटॉक अकाउंट भी बनाते हैं उसके साथ कनेक्ट करने के लिए। समझा नहीं मैं आपकी बात। मैं कह रहा हूँ जब हम ऐड रन करते आपकी आवाज़ चली गई है। सर इसका मतलब है कि हमारा एड अकाउंट पुराना है लेकिन इसके अंदर हम न्यू टिकटॉक अकाउंट ऐड कर सकते हैं कि नहीं? फॉर एग्जांपल मेरा पुराना अकाउंट है और मैं न्यू टिकटॉक अकाउंट बना के उसके ऊपर ऐड रन ये इस वाली एड अकाउंट से ऐड रन करना टिकटॉक चाहता हूँ। अकाउंट से आपका क्या मतलब है आपका? फॉर एग्जांपल मेरा अभी एड अकाउंट है ये जिसपे मैं काम कर रहा हूँ ठीक है। और मैंने दूसरा अकाउंट बना दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसी एड अकाउंट से वही न्यू आईडी पे ऐड रन करूँ, न्यू टिकटॉक आईडी पे। हाँ तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। अच्छा ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास, ये जो क्लास है ये है तो इम्पोर्टेंट। अब जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया लाइव क्लास का, आई थिंक इनको बेनिफिट नहीं पता। ठीक है, इनको नज़र नहीं आ रहा जो बेनिफिट इनको मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो अब इनकी मर्ज़ी है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़।